अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। होपफुली सब खैरियत से होंगे, मैं भी बिल्कुल ही खैरियत से हूँ। और आज की रेसिपी हमारी बहुत ही ज़्यादा चटपटी होने वाली है, स्पाइसी होने वाली है, क्योंकि आज हम बना रहे हैं मेरा मोस्ट फेवरेट लोबिया चना चाट। और ये मेरा नहीं, मुझे लगता है कि सबका ही बहुत फेवरेट है, क्योंकि हर किसी को चाट तो बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है, और वो भी बिल्कुल स्पाइसी और चटपटी चाट। तो आज हम वही चाट बनाने लगे हैं, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यूनिक और बहुत ही यमी। तो जल्दी से बढ़ते अपनी इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ मैंने सफ़ेद चने ले लिए हैं, जिनको मैंने भिगोए हुए तकरीबन मुझे 4 घंटे हो चुके हैं, और ये अच्छे से फूल चुके हैं। अब हम इन्हें बॉईल करने के लिए रखेंगे। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे लोबिया ले लिया है। ये देखें, ये बिल्कुल छोटे वाले हैं। अच्छा, मैं जब शॉप में लेने गई थी तो मुझे किसी ने कहा था इसे साबित मूंगी भी कहते हैं। आई डोंट नो, मैं तो इसे लोबिया ही कहती हूँ। लेकिन जब से मुझे बताया शॉपकीपर ने कि साबित मूंगी कहते हैं, तो मैं इसे दोनों नाम से जानती हूँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना कि इसे क्या कहते हैं। तो इसे भी मैंने सोक करके रखा था तकरीबन 2 से 3 घंटे के। और अब मैं इन दोनों को अच्छे से बॉयल होने के लिए रख रही हूँ। मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल किया है, लोबिया में भी और सफ़ेद चनों में भी। इन दोनों को मैंने अब बॉयल होने के लिए रख दिया, ताकि अच्छे से कुक हो जाए। जब तक चने जो हैं बॉईल हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ मैं यहाँ पे चटनी बनाने की तैयारी कर लूँगी। मैंने यहाँ पे इमली ले ली है। हम यहाँ बनाएंगे इमली की खट्टी मीठी चटनी, जो कि इस चाट की जो है वो जान है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ इमली ले ली है। इमली को गर्म पानी में भिगोने के लिए रख दिया है कि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तकरीबन आधे घंटे के लिए इसे गर्म पानी में छोड़ देंगे। तो दूसरी तरफ मैं यहाँ पे ग्रीन चटनी बना रही हूँ, यानी कि सब्ज़ चटनी। इसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें। इनको हम ब्लेंडर में अच्छे से ब्लेंड करेंगे, थोड़े से पानी के साथ। बहुत ज़्यादा पानी शामिल नहीं करना है, क्योंकि फिर अच्छे से ये ब्लेंड नहीं हो पाते हैं। थोड़ा सा पानी शामिल करना है और बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करना है, ताकि बिल्कुल बारीक इसकी पिसाई हो जाए। चटनी में हम 1/2 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे और फिर से एक बार ब्लेंडर चलाएंगे। यहाँ इमली को भिगोए हुए मुझे आधा घंटा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, बहुत ही अच्छे से हाथों की मदद से इमली को मसलना है। इतना मसलना है कि इसमें से जो भी रेशे हैं, गंध है, वो निकल आए। और किस तरह मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, आपने एक बीज लेना है। इसको इस तरह अपने फिंगर की मदद से अपने गूदा जो है इसका वो अलग कर देना है, और बीज को आपने अलग कर देना है। इस तरह सारा पल्प निकाल लेंगे हम। और यहाँ पे जब इसके हम अच्छे से इसके बीज निकाल दें, तो हमने यहाँ पे एक पैन में शामिल कर देना है इसमें। और शामिल करना है चीनी, नमक, लाल मिर्च पाउडर या कुटी हुई लाल मिर्चें, और इसमें शामिल करना है काली मिर्च पिसी हुई। अच्छा, चीनी जो है वो आपने ज़्यादा शामिल करना है। ये इमली की चटनी जो है वो मोस्टली लोग गुड़ के साथ बनाते हैं, लेकिन मुझे गुड़ का टेस्ट पसंद नहीं है, तो मैं चीनी के साथ ही बनाती हूँ। और ट्रस्ट में ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है। बस इमली जो है वो बहुत ही खट्टी है, तो आपने चीनी ज़्यादा शामिल करनी, क्योंकि हम यहाँ पे मीठी चटनी बना रहे हैं। और इमली बहुत ज़्यादा खट्टी होती है, तो बहुत ज़्यादा चाट खट्टी हो जाएगी अगर आप इसमें चीनी शामिल नहीं करेंगे तो और वो बिल्कुल दांत को लगती है, बहुत ही ज़्यादा खट्टी होती है, और फिर वो चाट का वो मज़ा नहीं आता है। तो आपने चीनी जो है वो ज़्यादा शामिल करनी है। अगर वो कम लगे, आप टेस्ट कर लें, आप मज़ीद शामिल कर दें चीनी। और उसके बाद हम इसे पकने देंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर, ताकि जो इसका पानी है वो खुश्क हो जाए और बहुत ही अच्छी से हमारी मीठी चटनी बनके तैयार हो जाए। तो ये जब पक जाएगा तो मैं इसे निकाल लूँगी। मज़ीद कुछ भी इसमें शामिल नहीं करना है। बस आपने ये ध्यान रखना है कि अगर आपको खट्टी लग रही हो, क्योंकि इसकी खटास ख़त्म नहीं होती है, जितनी भी आप इसमें चीनी डाल दें तो ये खट्टी रहेगी, लेकिन साथ ही मीठी भी होनी चाहिए, तो इसमें चीनी आपने लाजमी शामिल करना है। दूसरी तरफ मैं यहाँ पे आलू को उबाल रही हूँ, क्योंकि हमने लोबिया चना चाट में आलू का इस्तेमाल तो लाजमी करना होता है। तो यहाँ पे आलू उबल रहे हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं मैंने झटपट सा काम किया है। एक तरफ मैंने सारी सब्जियां काट ली हैं, जिसमें है प्याज, हरी मिर्चें, टमाटर और खीरा, जिनको मैंने बारीक बारीक बिल्कुल काट लिया है, वॉश कर लिया है और यहाँ साइड पे रख दिया है। साथ ही आलू बॉईल हो चुके थे, उनको छील के कट कर लिया है। चने हैं उबले हुए, उबला हुआ लोबिया है, और साथ ही जो है इसके हैं मसाले कुछ, जिनमें है नमक, लाल मिर्च पाउडर और इसमें है चाट मसाला पाउडर है।
तो बस मैंने यहाँ पे सब कुछ तैयारी कर ली है और आपके सामने रख दिया है। और यहाँ पे पीछे में 2 चटनियाँ नज़र नहीं आ रही हैं लाइटिंग की वजह से। तो यहाँ पे जो है वो चटनी जो हमने दोनों तैयार की थी, इमली की खट्टी मीठी चटनी और साथ ही ये यहाँ पे हरी चटनी, तो वो भी मैंने यहाँ पे रख दी है। अब हमने यहाँ पे जो चाट है उसको तैयार करना है। एक चाट की जो प्याली होती है वो हमने तैयार करनी है। सबसे पहले चनों और आलू में जो है मैं यहाँ पे जो मसाले हैं वो शामिल कर दूंगी और बहुत ही अच्छे से इनको मिक्स करूंगी, लोबिया, चने और आलू को मसालों के साथ। और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे दही ले ली, जिसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके अच्छे से फेंट लिया और वो दही शामिल कर देंगे। दही को पतला करने का मकसद ये है कि इसमें जो मैं यहाँ पे कोई खट्टा पानी इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। खट्टा पानी अक्सर हम पापड़ी चाट वगैरह खाते हैं या बाहर कोई चाट खाते हैं, उसमें खट्टा पानी होता है और वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। तो मैं यहाँ पे कोई बाहर का खट्टा पानी इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ पे दही ले ली है, क्योंकि दही भी खट्टी ही होती है, उसको थोड़ा सा पानी डाल के पतला कर लिया है और वो मैंने दही इसमें शामिल कर दी है। अब यहाँ मैं एक बाउल तैयार करूँगी, चाट का बाउल, क्योंकि मैं यहाँ पे सब कुछ मिक्स नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जिनको मैंने सर्व करना है गेस्ट को, गेस्ट आने वाले थे तो मैंने उनके लिए बनाया था, तो मैं उनके सामने ऐसे ही रखूँगी। क्योंकि मिक्स करने से क्या होता है, किसी कुछ पसंद नहीं होता है, फिर आप वो मिक्स कर देते हैं तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो आपने एक बाउल बना लेना है, जो आपको पसंद है वो इसमें शामिल कर लें। तो मैं यहाँ अपने लिए बाउल बना रही थी, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक बाउल में जो है वो निकाल लिया है चाट और इसमें शामिल कर रही हूँ मैं थोड़े से खीरे, थोड़ा टमाटर शामिल कर रही हूँ और इसमें शामिल कर रही हूँ मैं हरी मिर्चें शामिल करूँगी और साथ इसमें शामिल करूँगी मैं बारीक कटी हुई प्याज। और बनाते हुए तो मेरे मुंह में पानी आ रहा था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये मज़ेदार होता है और चाट बनते हुए देख के तो मुंह में पानी आ ही जाता है। तो बस मेरे भी मुंह में पानी आ रहा था कि कैसे ये बने और जल्दी से मैं इसे खाऊं। तो बस यहाँ पे जो है मैंने तमाम सब्जियाँ इसमें शामिल कर दी हैं और अब मैं इसमें शामिल करूँगी चटनियाँ हमने तैयार की हैं। पहले मैं इसमें हरी चटनी शामिल करूँगी और ये सब मैंने आपके सामने ही बनाया है, कुछ मैंने बाहर से नहीं लिया है, सब कुछ मैंने खुद बनाया है। तो यहाँ और उसका मज़ा ही अलग होता है जब खुद से घर पे बनाते हैं सारी चटनियाँ और सब कुछ। तो यहाँ पर अब मैं शामिल कर रही हूँ, यहाँ पे मीठी चटनी शामिल कर रही हूँ। चटनियाँ ही जो है वो चाट की जान होती है, तो चटनियाँ जो है वो जितनी मज़े की होंगी चाट उतना ही मज़े का बनेगा। तो यहाँ हमारी मज़ेदार स्पाइसी खट्टी मीठी चाट बन के बिल्कुल ही तैयार हो चुकी है और मुझे पता है देखकर आपके भी मुंह में पानी आ रहा होगा। तो बस जल्दी से जाएं और आप भी ये रेसिपी देखें, इसको फॉलो करें और ये चाट घर पे बनाएं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके साथ आपकी फैमिली को भी ये बहुत ही पसंद आने वाला है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि कोई भी इसे अपने आप को खाने से रोक नहीं सकता। ये हर किसी को बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है और ये चाट है ही इतनी मज़ेदार। होपफुली आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही है तो मुझे सपोर्ट करें मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह इस तरह की मज़ेदार सी वीडियोज़ में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।